नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मेहता में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया, तो फ्रेंड्स मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी बातों को आपने अच्छी तरह समझा, तो ये गारंटी है कि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, तकरीबन 1 या 2 साल हो गया है, जिस मूवी का नाम था बिग बुल। तो उस समय फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर भाई जो हैं नए-नए हमारी स्टॉक मार्केट के साथ उस समय जुड़े थे। अब उन इन्वेस्टर को उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय जो था बुल मार्केट चल रहा था। अब बुल मार्केट में क्या होता है फ्रेंड्स कि छोटी से छोटी कंपनियाँ भी जो हैं वो एकदम रॉकेट बनते हुए ऊपर की तरफ को ही देखने को मिलती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब एक हल्का-सा, थोड़ा-सा, मामूली-सा, हल्का-सा झटका अभी मार्केट को लगा है। अभी पूरी तरह से बियर मार्केट में प्रवेश नहीं किया है हमारी इंडियन मार्केट ने। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है कि वो जितने भी इन्वेस्टर अभी जुड़े थे, उन लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इस समय हमारे मार्केट में ऐसी हलचल एक चल रही है फ्रेंड्स कि उन सभी को ये हलचल से इतना डर लग रहा होगा, और मैं तो कहता हूँ कि फ्रेंड्स कि आधे लोग तो मार्केट छोड़ के इस समय जा भी चुके हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना अगर इतना आसान होता फ्रेंड्स, तो सारी दुनिया जो है स्टॉक में ही पैसा लगा के बैठ जाती। अपना काम धंधा सब छोड़ के स्टॉक में पैसा लगा के बैठ जाते, अगर इतनी आसान तरीके से अगर स्टॉक में पैसा कमाना होता तो फ्रेंड्स। इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जितना आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए पहले स्टॉक मार्केट को समझना पड़ता है, उसके बाद जाके आप इसमें रिटर्न कमा सकते हैं। हम अपने चैनल में फ्रेंड्स टेक्निकल भाषा का उपयोग बहुत ही ना के बराबर करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि ना ही हम बुलिंजर बैंड के बारे में बताया करते हैं, ना ही हम किसी टेक्निकल का यूज़ करते हैं, ना हम आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बताते हैं, ना हम अपर बैंड के बारे में बताते हैं, ना ही हम लोअर बैंड के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही साधारण सा यूट्यूबर हूँ, और अपनी साधारण और सरल भाषा में ही जो आप लोगों को बताना मुझे अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ये सारे टेक्निकल फ्रेंड्स उन लोगों के लिए होते हैं जो कि इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, पुल एंड वो पुट एंड कॉल, ये सब चीज़ों में जो बिलीव करते हैं, इन चीज़ों में जो काम करते हैं, ये सारे जो टेक्निकल पैरामीटर होते हैं, ये उस चीज़ के लिए होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर के लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है कि कंपनी में बिलीव होना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, कंपनी पिछले कई सालों से कैसा काम करते हुए आ रही है, और क्या वही कंपनी आगे चल के कुछ सालों तक ये काम को हमें बरकरार रखने वाली है, उसका बिजनेस मॉडल रन करने वाला है या नहीं। फ्रेंड्स, हम इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके आपको कंपनी जो है बताया करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनकी थिंकिंग ये है, जो ये सोच रखते हैं कि रातों रात करोड़पति बनाया जाता है स्टॉक मार्केट से। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। आपने फ्रेंड्स एक अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा उस मूवी के माध्यम से कि सबसे पहले तो आप पुष्पा मूवी का जो आला अर्जुन है, वो बनना छोड़ दीजिए, जो कि कहते हैं कि मैं कभी झुकूँगा नहीं। ये स्टॉक मार्केट है फ्रेंड्स, यहाँ पे झुकना भी पड़ता है और रुकना भी पड़ता है, और झुकना और रुकना, इन दोनों चीज़ों को हमको सहना भी पड़ता है। यानी झुकने के बाद और रुकने के बाद इन दोनों चीज़ों को हमको सहना भी पड़ता है, और अगर हमने ये तीनों चीज़ें कर ली, तब जाके हम आगे चल के प्रॉफिट कमा सकते हैं। झुकने से मेरा अर्थ है फ्रेंड्स कि अभी लेटेस्ट मार्केट में अभी हमको कई कंपनियां जो हैं झुकते हुए नज़र आ रही हैं, यानी उनका जो शेयर प्राइस है वो टूटकर अभी बिल्कुल 10-10, 20-20% ज़मीन पे गिर चुका है। रुकने से मेरा अर्थ निकलता है फ्रेंड्स कि लंबे समय तक एक ही रेंज में जब कोई स्टॉक का शेयर जो है ट्रेड करता है, कंसंट्रेट करता है, तो उसको कहते हैं रुकना। यानी कि ना ही वो ऊपर की तरफ को जा रहा है, ना ही वो नीचे की तरफ को जा रहा है, वो अभी एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा, तो उसको कहते हैं रुकना। और ऐसा ये 6-6 साल, 1.5-1.5 साल तक भी होता है फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट के अंदर। और फ्रेंड्स, सहने से मेरा मतलब है कि हमको उस समय भी अपनी पकड़ उन स्टॉक पे मजबूत बना के रखनी होती है, यानी कि हमको उनको होल्ड करके रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि हमको स्टॉक में पकड़ बना के रखनी पड़ती है, उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तब भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अभी जो है रुकने टूटने से मेरा मतलब है कि जब ये टूट गया है यानी झुक जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर चलते हैं, तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम में पैसा बन पाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनी में, फंडामेंटल कंपनी में, जिनकी ग्रोथ फ्यूचर में जाके निकलने वाली है, ऐसी ही कंपनियों में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जितने भी हमारे अभी तक के सब्सक्राइबर हुए हैं, खैर ज़्यादा नहीं है, अभी नया-नया चैनल है, ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सभी की डिमांड अभी फ़िलहाल यही है कि हम जो हैं
कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनी तो बताएं, ऐसी कंपनी भी बताएं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो फ्रेंड्स थोड़ा कम प्राइस की होनी चाहिए और वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और स्मॉल कैप कंपनी होनी चाहिए, ताकि उनको ग्रोथ जो है आने वाले टाइम में जल्द से जल्द मिल पाए। उनका कहना भी सही है फ्रेंड, जो मार्केट लीडर ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाती है उनमें थोड़ा ग्रोथ होना थोड़ा कम हो जाता है, यानी वो ग्रोथ तो करती हैं बट उनकी ग्रोथ स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, यानी स्लोली वो ग्रोथ करती हैं। तो फ्रेंड्स आज हम ऐसे ही स्टॉक में से एक स्टॉक लेके आए हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स पर्सनली मैं इस शेयर में निवेशित भी हूं और मैं इसको आज से कम 2 साल पहले से इसको देखता हुआ आ रहा हूं, जबकि इसका प्राइस मात्र 140 रुपये के आसपास था। और जबकि आज की डेट में आज अगर आप इसका प्राइस देखते हैं तो इसका प्राइस जो है 650 रुपये के आसपास जा चुका है फ्रेंड्स, मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर ही। कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की जितनी भी पैरामीटर हैं, जितना हमको आता है फ्रेंड्स, विदाउट टेक्निकल के साथ हम आपको बताएंगे कि इसका क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। अगर आपको फ्रेंड्स ये स्टॉक अच्छा लगता है तभी जाके आप इसमें निवेश कीजिएगा, आप इसमें पैसा लगाइएगा, क्योंकि सिर्फ हमारा काम बताने का है फ्रेंड्स। पैसा लगाना ये आपका काम है, ये आपका डिसीजन है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारे दिए हुए स्टॉक अगर पसंद आते हैं तो आप उनमें पैसा लगा सकते हैं, बट अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए। अगर आप उनमें एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं, आप उनके फंडामेंटल को दोबारा से चेक करते हैं, हम तो खैर चेक करके बताते ही हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तभी जाके आप उनमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जिस कंपनी की हम आज बात कर रहे हैं वो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप अभी चल रहा है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 1542 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें फ्रेंड्स तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो चल रहा है 638 रुपये का। कंपनी ने वहीं अपना हाई बनाया था 666 का, उसी के आसपास कंपनी का जो है अभी का करंट का प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी देखेंगे तो ज़्यादा महंगा नहीं है फ्रेंड्स, 30 का स्टॉक का पी हमको देखने को मिलता है। और वहीं आरओसी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 19 का देखने को मिलता है। आरओई पे नज़र डालेंगे तो 22 का हमको देखने को मिलता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, ताकि अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ता है तो स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस भी कर सकता है या फिर बोनस भी दे सकता है। और शानदार बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें जो इसके प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर ने अपनी 74% के समथिंग इसमें अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रमोटर ने कितनी शानदार होल्डिंग इसमें इस स्टॉक में अपनी बना के रखी हुई है। और फ्रेंड्स इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 28 का हमको देखने को मिलता है। कंपनी के सेल्स पर अगर नज़र डालते हैं फ्रेंड्स तो कंपनी ने सेल्स बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंक्रीज़ करती हुई आ रही है। 2012 से लेकर 2021 तक का डाटा आपके सामने है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सेल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हमको देखने को नहीं मिल रही है। धीरे करके ये ऊपर की तरफ की हुई हमको जाते हुए देखने को मिलता है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स वो भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है और इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट नज़र आता है। और वहीं फ्रेंड्स हम इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट इसका कंपनी का निकल के आता है। देखिए फ्रेंड्स धीरे करके कहीं पे भी आपको एक भी बार डिप देखने को इसके नेट प्रॉफिट में नहीं मिलेगी। जिस तरीके से बड़ी कंपनियां एक कंसल्टेंसी के साथ जो है अपना रिटर्न बना के देती हैं, प्रॉफिट बना के देती हैं, लगातार ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखने को हमको मिलती हैं, उसी प्रकार से ये कंपनी भी हमको धीरे करके प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। आईटी कंपनी है फ्रेंड्स, एक छोटी कंपनी है, उसके बावजूद इसका प्रॉफिट ग्रोथ, इसकी सेल्स ग्रोथ इतनी लाजवाब है, इसके प्रमोटर की होल्डिंग इतनी लाजवाब है। तो मेरा तो यही कहना है कि फ्रेंड्स आप इसमें अभी होल्डिंग बना के चल सकते हैं, ताकि कल को अगर ये और कंपनियों की तरह बड़ी बने तब जाके बहुत सारे यूट्यूबर आपको इसको ख़रीदने की सलाह देंगे। तो उस समय अगर आप इसको ख़रीद के चलेंगे तो फ्रेंड्स आपको जितना बेनिफिट आज इसको ख़रीद के आगे चल के मिलने वाला है उतना आपको तब नहीं मिल पाएगा। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल का ही डाटा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा अभी कंपनी को लिस्टेड हुए मार्केट में नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स 20% से अपनी सेल्स में ग्रोथ करती हुई आ रही है पिछले 5 साल से। उसके बाद 3 साल में 24% का है और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 27% का अपना जो है सेल्स को ग्रोथ किया है। वहीं इसके हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए शानदार तरीके से 5 साल में 22% था, फिर 3 साल में इंक्रीज़ हुआ 31% और
ट्रेलिंग 12 मंथ में हमको ये 76% का दिखाई देने को मिलता है। प्राइस के CAGR की बात करेंगे तो फ्रेंड्स कमाल के हैं, गजब के फ्रेंड्स। 3 साल में 111% है, 1 साल में 321% है। और रिटर्न और ऑन इक्विटी के बारे में तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं, जो कि इस कंपनी में बहुत ही शानदार है। कंपनी के शेयर कैपिटल पर नज़र डालते हैं फ्रेंड्स, तो कंपनी का शेयर कैपिटल हमको मात्र 24 के ही आसपास देखने को मिलता है। और वहीं इसके हम रिजर्व पर नज़र डालते हैं, कहीं आप ये ना समझे कि एक कर्ज वाली कंपनी चिपका दी। तो फ्रेंड्स कंपनी का रिजर्व 174 करोड़ का है, और जहां पे हमको देखा जाए तो हमको इसके मुकाबले में सिर्फ 29 करोड़ का ही इस पे कर्ज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रिजर्व के सामने इसका जो कर्ज है ये कुछ भी नहीं है। इतना कर्ज फ्रेंड्स छोटी कंपनियों में होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर ये चाहे तो जब मर्जी कंपनी अपने डेप्ट को, एक डेप्ट फ्री कंपनी बन सकती है, अपने रिजर्व में से पैसा निकाल के अपने कर्ज को फ्री कर सकती है। चार्ट पैटर्न देखिए फ्रेंड्स, हमको लगातार एक बड़ी बड़ी कंपनियों के जिस तरह से चार्ट चलते हैं, जिस तरह से उनका शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, उसी तरह से हमको ये देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड्स। कंपनी का नाम है इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजी। ये एक IT सेक्टर से बिलोंग करने वाली स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स। मेरे कुछ लविंग सब्सक्राइबर ने मुझसे डिमांड की थी कि हम कुछ छोटी कंपनियां कवर करें जिनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हो, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये कंपनी आप लोगों के सामने आज लेके आया हूं। हमारी तरफ से स्टॉक में कोई भी बाई या सेल की कॉल नहीं है फ्रेंड्स। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था, और आप लोगों से उम्मीद करो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को प्यारे भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। इसलिए फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।